जय श्रीमन नारायण। कल जो हमने पोस्टर अपने फेसबुक पर डाला था, उसके बाद बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आई है शतचंडी यज्ञ से संबंधित। कुछ ब्राह्मणों का यह कहना है कि वे हमारे शतचंडी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, किंतु उसमें समस्या यह है कि अगर मैं बहुत दूर दूर स्थानों से ब्राह्मणों को बुलाऊंगा तो उनके यातायात खर्च के कारण जितने खर्च में वो ब्राह्मण यहाँ आ पाएंगे, उतने ही खर्च में यहाँ पर स्थानीय रूप से भी मुझे कई ब्राह्मणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आर्थिक प्रबंध को देखते हुए इसमें हम अभी क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इतना अर्थ अपने पास नहीं है कि देश भर के कोने कोने से ब्राह्मणों को आमंत्रित करने में मैं समर्थ हो सकूँ। दूसरी बात है कि यह यज्ञ मैं किसी दुर्गम पर्वत के ऊपर करने का विचार कर रहा हूं, तो ऐसे ब्राह्मण जो थोड़े उम्र में अधिक हों या जिनके घुटनों में दर्द हो या पर्वतों पर चढ़ने का अभ्यास न हो, उनकी उपलब्धि भी इस यज्ञ में सहयोगी के रूप में नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह दूसरी समस्या है। तीसरी बात यह है कि लोग यह पूछ रहे हैं कि कब करेंगे, कहाँ करेंगे। तो मैं कब करूँगा, कहाँ करूँगा, इसके विषय में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि होली के बाद और चैत्र नवरात्र से पहले कोई अच्छा मुहूर्त देखकर उसमें यह यज्ञ करने का विचार है। और उस यज्ञ को निश्चित किस दिन किया जाएगा और किस स्थान पर किया जाएगा, ये मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि विघ्न पड़ने की आशंका है। हमारे अनेकानेक विरोधी अनेकानेक प्रपंच करते ही रहते हैं, किंतु विश्वासपूर्वक आप यह जान लें कि उस यज्ञ की अच्छे से रिकॉर्डिंग करके आप सबों को उपलब्ध करा दी जाएगी। यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा कि यहाँ पर हुआ और इस पद्धति से हुआ। हाँ, पाठाभिषेकात्मक होगा, इसीलिए वहाँ यज्ञ कुंड नहीं बनेगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर करने का विचार है। तो वहाँ पर यज्ञ मंडप बनाना और यज्ञ मंडप में फिर कुंड बनाना, ये सब उपलब्धि नहीं हो पाएगी। तो पाठ और अभिषेक के प्रारूप में यह यज्ञ होगा, लेकिन पाठ संपुट होगा, सड़ंग पाठ नहीं होगा, संपुट पाठ होगा, यह विचार है। अभी की योजना है कि 108 ब्राह्मणों के माध्यम से करवाया जाए, और जो हमारा यज्ञ है उसमें आप सभी सहयोगी हों, ऐसी हमने अपेक्षा रखी थी। और बहुत से लोग सामने आए भी हैं सहयोग के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से हम योजना बना भी रहे हैं। पहले तो योजना थी कि इस यज्ञ को मैं केवल अपने ही द्वारा संचित धन से करूं, किंतु फिर लोगों ने, आसपास के लोगों ने विचार व्यक्त किया कि हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि अगल बगल के लोग सहयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के कुछ श्रद्धालु भी सहयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए, हमने विचार किया। इसीलिए हमने ये पोस्टर भी बनाया था, आपको वीडियो में पोस्टर दिख भी जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि लोग पूछ रहे हैं कितना धन लगेगा, कितनी धनराशि लगेगी। देखिए, हमारी योजना है न्यूनतम 8 से 10 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे इसमें, ऐसा विचार बन रहा है। किंतु अगर अधिक हो जा रहा है इसमें प्रबंध धन का और यज्ञ में कम धन खर्च हो रहा है, तो उसको अन्य कार्यों में हम लगा देंगे, जैसे गौ सेवा में लगा देंगे, जैसे भी माघ मेला आ रहा है प्रयागराज में, वहाँ कंबल बांटने में कुछ लगा देंगे। इस प्रकार से अब यज्ञ तो बाद में होगा, माघ मेला पहले आ जाएगा, लेकिन अगर पहले ही अधिक धन मिल जाए तो अन्य सत्कार्यों में उसको लगा देंगे। कंबल बांट दिया, चिकित्सा करा दी, गौ सेवा करा दी, इस प्रकार से हम कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि लोग यह पूछ रहे हैं कितनी धनराशि दें, तो आप 1 रुपया से लेकर 1 लाख, 10 लाख, जितना देना चाहें, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितनी आपकी इच्छा हो, वह धन अच्छे तरीके से कमाया गया हो, घोटाले का, चोरी डकैती का पैसा न हो, अच्छे माध्यम से प्राप्त किया गया धन हो, आप इसका ध्यान रखेंगे। पुनश्च लोग यह भी पूछ रहे हैं इसमें कि पैसा कैसे भेजें, धन कैसे भेजें। तो धन भेजने के लिए जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं और जो QR कोड हैं, वो हमने आपको वीडियो में और वीडियो की टिप्पणी में उपलब्ध करा दिए हैं। फिर इसमें एक और प्रश्न लोगों के मन में था कि यह यज्ञ जो है वह किस उद्देश्य से हो रहा है। तो लोक कल्याणार्थ, धर्म रक्षणार्थ हम इस यज्ञ को करने का विचार कर रहे हैं। शतचंडी महायज्ञ के रूप में इसका हम अनुसरण करेंगे, यही आप सबों के प्रति हमारा कथन था। यह वीडियो होली के पहले सप्ताह, होली के बाद 1 सप्ताह और तक रहेगा, उसके बाद हम मिटा देंगे, क्योंकि उसके बाद आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप होली के बाद 1 सप्ताह तक, और मतलब आप अधिकतम समझ लें तो 10 मार्च 2026 से पहले कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई राशि दे सकते हैं। हो सकता है आज आपने कोई राशि दी हो, बाद में आपको मन किया कि हम और भी सहयोग करें, तो होली के बाद 1 सप्ताह तक और आपके पास अवसर रहेगा कि आप कोई भी धनराशि अपनी इच्छा और आवश्यकता और अपने सामर्थ्य के अनुसार न्यायोचित रूप से हमें भेज सकें। हम आपको विश्वासपूर्वक यह कहते हैं कि उस धनराशि जो भी, मान लीजिए कि हमें 1 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो हम उसमें 1,01,000 खर्च करेंगे, 99,000 खर्च नहीं करेंगे, यही हम अपनी ओर से कह सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।